हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। NERIST यानी इसे बोलते हैं NERIST, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। जैसे हमारा CSIR है ना, या फिर NIT IIT जैसा, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी एक प्रौद्योगिकी संस्थान है। और यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका इंस्टीट्यूट है, यहीं पे ईटानगर में। जो नीरज ईटानगर जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का, यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए जॉब्स भी लगने वाली। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। बेहतरीन वैकेंसी है, ITI वालों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा टेक्नीशियन, ITI टेक्नीशियन की डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करना ITI डिप्लोमा वालों, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, 14 नवंबर 2025, यानी आज की नोटिफिकेशन ये। और आज की बोले तो जस्ट 1 से 2 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 02/2025, यानी कि 2025 की ये दूसरी वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फॉर प्रेस्क्रिप्टेड फॉर्मेट आर इनवाइट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन, अपॉइंटमेंट वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट NERIST, जो कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक UGC एक्ट 1956, नीरज ईटानगर, ये पुट रहा एड्रेस है। और यहीं के तहत वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, एडवर्टाइजमेंट हमारा देख सकते हैं। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। अलग अलग पे मैट्रिक्स पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो पहली रिक्रूटमेंट आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार की, जहां पर हाईली एक्सपीरियंस, क्योंकि रजिस्ट्रार की पोस्ट है यार, और 78,000 प्लस आपका यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है स्पोर्ट्स ऑफिसर की। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन से आपका स्पोर्ट्स में 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये सैलरी मिलेगी। नर्स की भी यहाँ वैकेंसीज है, तो नर्स आपने कर रखा है, डिप्लोमा भी मिडवाइफ में किया है आपने, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये अच्छी खासी पोस्ट है यार। 34 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट की। लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट बोलो एक ही है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट अपनी कैटेगरी वाइज ज़रूर देखिएगा, अच्छी पोस्ट है ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकता, तो बैचलर डिग्री, यानी कि अगर आपने BTech इंजीनियरिंग किया है 4 साल का रिलेवेंट ब्रांच से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच होनी चाहिए आपका। अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, या फिर अप्लाइड साइंस से आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल आपका 5 होगा, और 29,200 रुपये आपका बेसिक पे लेवल है। तो 29,200 ही बेसिक पे लेवल है। अलोनेस आपको DA वगैरह आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में BTech किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम पैकेज होगा। आपकी UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग की। 18 से 30 साल, 25,500 प्लस आपका एलोनेस आपका रहेगा। स्टेनोग्राफर थर्ड की पोस्ट है, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन की मांग की गई है। नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन की, और यही टेक्नीशियन की वैकेंसी ITI वालों के लिए है, या और भी वैकेंसी है। इसमें टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई कौन कर सकता है, तो 10th पास प्लस ITI अप्लाई कर सकता है। ITI वही NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो SCVT वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बट 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर आपने ITI पास आउट किया है, करने के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी आपका 25,000 प्लस अलोनेस होगा, तो एक्स्ट्रा मिला लो, लगभग लगभग 30-35,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कर, इसमें भी ITI चाहिए। स्किल्ड वर्कर में टोटल 17 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने 10th पास करके ITI किया है रिलेवेंट से,
अदरवाइज़ आपने 12 पास जो साइंस से किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट आपने 12 पास के साथ या फिर आईटीआई के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रहने वाला है। ओके, 18 से 30 साल, यहाँ 19,900 प्लस अलाउंस यानी 30,000 प्लस आपको यहाँ पर भी सैलरी मिलेगी। स्टोरर की पोस्ट है तो 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लासीफायर की पोस्ट है तो इसमें बीएलबी वगैरह होनी चाहिए। एलडीसी की पोस्ट है, इसमें 12 पास अप्लाई कर सकता है। ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास 10th पास की डिग्री हो और वैलिड ड्राइविंग की लाइसेंस होनी चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी सैलरी ठीक ठाक है और 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए ई सी जो मेंशन आपने ऊपर देखा था ना, कौन कौन से ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है इसका जिक्र किया गया है यहाँ पे। ओके, तो आपने, चलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये टेक्निकल असिस्टेंट की है तो एई के लिए कितनी पोस्ट है, यही एई है, एई में आपको कैटेगरी दिखेगा। फिर सीई है यानी कि वही आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस सब की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी का यहाँ पे फुल फॉर्म लास्ट में मेंशन कर दिया गया है, तो आप समझ जाओ। असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपका देख सकते जो सी है, सॉरी जो मैंने केमिकल बोला था वो सिविल है। ओके, कंप्यूटर साइंस है, सीएसई हो गया, ईसी इलेक्ट्रिकल, ई हो गया तो वही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट, जो आपका एफओ लिखा गया फॉरेस्ट्री, एमए है, मैथमेटिक्स हो गया, पीईटी, सबका यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी, जिसके अनुसार आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। यहीं पर आईटीआई वाले अगर देखना चाहें तो आईटीआई वालों के लिए भी यही सेम चीज़ रहने वाला है। जैसे यही में अगर आप देखें, फिर आपको सिविल में देखना, तो सिविल में कौन अप्लाई कर सकता है, तो ड्राफ्टमैन सिविल। कंप्यूटर साइंस में कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वगैरह वे सब एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इलेक्ट्रिकल में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है और जो भी आपका ब्रांच में आता है उस आप एलिजिबल हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद ये दिया गया जो एड्रेस है उस पे आपको भेजनी होगी। बहुत टाइम है, 7 जनवरी 2026 वैकेंसी निकली है नवंबर 2025 में और इसका लास्ट डेट है 1 साल तक, आई मीन 26 तक। तो 7 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। बहुत लंबा टाइम, और ये देखते देखते 2025 खत्म हो चुका है। सोच रहे हो ना क्या ही समय गुजरा है 2025 का। तो इस चीज़ पे रहे और 2026 आपका सक्सेसफुल वाला साल हो, ऐसा लेकर आप 2025 में कैरी बन के चलना। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। भैया ये फॉर्म है, फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म कैपिटल लेटर से फिलअप करनी है, इनक्लॉस एजुकेशनल प्रोफेशनल को एक्सपीरियंस, ये सब सारा डिटेल्स है यहाँ पे। ये सब चेक करने के बाद आपको उस एड्रेस पे भेजनी है। और हाँ, एप्लीकेशन फ़ी हमने बताया नहीं, एप्लीकेशन चार्ज आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा RS 200 फॉर ST/SC और 500 रुपये लगेगा जितने भी अदर कैंडिडेट हैं उन सारे कैंडिडेट को। यही फॉर्म डालना है और ये फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगी, फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से भी फॉर्म दिया गया है एक तो। ओके, तो देख लीजिएगा आप लोग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में A4 पेपर साइज में निकालिएगा तो आराम से ये निकल जाएगी। तो होपफुली कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।